चाणक्य नीति एक ऐसा भारतीय ग्रंथ है जिसे पढ़कर पश्चात विद्वान भी दांतों तले उंगली दबाते हैं। यही वह प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसमें लोक व्यवहार सिद्धांत एवं राजनीति की ऐसी अधिक शिक्षाएं दी हुई है जिन्हें जानकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो सकता है। अतः अपने कल्याण के लिए प्रत्येक व्यक्ति को इस ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए। चाणक्य को अर्थशास्त्र से संबंधित होने के कारण कौटिल्य भी कहा गया है। कौटिल्य का अर्थ है जो कूटनीति में प्रवीण हो। चाणक्य की कूटनीति से राजा और प्रजा दोनों को ही लाभ होता है। चाणक्य के राजनीति शास्त्र से सभी वर्गों ने अब तक लाभ उठाया है और प्राचीन काल से उठाते आ रहे हैं। तो आओ कथा शुरू करते हैं। धनिकः श्रोत्रियो राजा नदी वैद्यस्तु पंचमः पंचयात्र न विद्यन्ते न तत्र दिवसन वसेत। श्लोक का भावार्थ यह है कि जिस देश में धनी मानी व्यापारी कर्मकांड को मानने वाले पुरोहित ब्राह्मण शासन व्यवस्था में निपुण राजा सिंचाई अथवा जल की आपूर्ति के लिए नदियां और रोगों से रक्षा के लिए वैद्य आदि चिकित्सक न हो, अर्थात जहाँ पर ये पांचों सुविधाएं प्राप्त न हो वहाँ व्यक्ति को एक दिन के लिए भी रहना उचित नहीं। यह एक सामान्य सी बात है कि व्यक्ति को धन की आवश्यकता होती है। इस धन की प्राप्ति व्यापारी धनी आदि व्यक्तियों से ही होती है। व्यक्ति अपने जीवन में सामान्य कर्मकांड किए बिना नहीं रह सकता। इसके लिए कर्मकांड में पारंगत विद्वान पुरोहितों की आवश्यकता होती है। कर्मकांड में मनुष्य के जीवन के प्रारंभ से लेकर जीवन के अंत तक ऐसी अनेक क्रियाएं हैं जिनमें से उसे गुजरना पड़ता है। कर्मकांड संबंधी बातों की पूर्ति के लिए विद्वान पुरोहित की आवश्यकता होती है। राज्य की शासन व्यवस्था के लिए राजा अथवा किसी मुखिया की आवश्यकता होती है। प्रत्येक स्थान पर जल की आपूर्ति के लिए जल के प्राकृतिक साधन जैसे नदियों की आवश्यकता अनुभव की जाती है। मनुष्य जहाँ रहता है, काम करता है, खाता पीता है, वहाँ उसे अनेक प्रकार के रोग भी आ घेरते हैं। ऐसी स्थिति में लोगों को चिकित्सा उपलब्ध न हो तो मनुष्य अकाल ही काल का ग्रास बन जाता है। इसलिए चाणक्य का यह कहना सर्वथा उचित है कि जहाँ ये पांचों सुविधाएं न हो वहाँ मनुष्य को एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। यदि हम क्रम से इन पांचों बातों पर विचार करें तो हम समझते हैं कि धनी महाजन आदि केवल धन के आदान प्रदान के ही काम नहीं आते, बल्कि वे उस नगर राज्य अथवा देश की श्रीवृद्धि में भी योगदान देते हैं जहां उनका निवास होता है। इसी प्रकार हमारे प्रतिदिन के जीवन में हमें अनेक ऐसे कार्यों का सामना करना पड़ता है जहां हमें कर्तव्य अकर्तव्य का बोध नहीं होता। श्रोत्रिय अथवा विद्वान लोग व्यक्तियों के लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं। राजा कानून और व्यवस्था के साथ साथ प्रजा की रक्षा भी करता है। राजा ही विदेशों से संबंध का माध्यम होता है। नदियां जहां मानव के लिए जल की आपूर्ति करती है वहां वे किसी ग्राम नगर अथवा देश की धन संपदा को बढ़ाने में भी योगदान देती है। यदि देश में उत्तम सिंचाई के साधन न हो तो लोगों को भरपेट खाना भी मुहैया नहीं किया जा सकता। मानव देहधारियों के लिए रोगों से ग्रस्त होना भी आवश्यक ही है। भले ही प्रकृति ने मनुष्य को स्वस्थ रहने की प्रेरणा दी है, परंतु वह अपने अज्ञान और अथवा प्रकृति के सुचारू रूप में उपयोग न करने और उसकी आज्ञा न मानने के कारण प्रायः रोगी हो जाता है। रोग से बचाने के लिए ही नहीं वरन स्वस्थ रहने के नियमों की जानकारी के लिए भी स्वास्थ्य विज्ञान में प्रवीण व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। आचार्य चाणक्य का यह कहना बिल्कुल सही है कि जहाँ पर ये पांचों चीजें उपलब्ध न हो वहाँ मनुष्य को एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। हो सकता है कि उसे असमय ही मृत्यु का वरण करना पड़े। लोक यात्रा भय लज्जा दाक्षिण्यन त्यागशीलता पंचयात्र न विद्यन्ते न कुर्यात् तत्र संस्थितिम। चाणक्य ने उक्त श्लोक में बताई गई बातों के अतिरिक्त कुछ अन्य ऐसी बातों का भी वर्णन किया है कि यदि वे किसी स्थान पर प्राप्त न हो तो मनुष्य को वह स्थान भी अपने निवास के लिए नहीं चुनना चाहिए। मनुष्य को ऐसे पर नहीं रहना चाहिए जहाँ लोगों का लोक और परलोक के प्रति अथवा ईश्वर की विद्यमानता में कोई भरोसा न हो। उन्हें किसी प्रकार के कर्म में लज्जा अथवा भय न हो। जहाँ के लोग चतुर न हो, उनमें त्याग करने की भावना न हो। चाणक्य का कहना है कि जहाँ ये पांचों बातें न हो वहाँ आदमी को रहने के लिए नहीं सोचना चाहिए। इसका भावार्थ यही है कि मनुष्य को उसी स्थान पर रहना चाहिए या उसी स्थान पर रहने की योजना बनानी चाहिए जहां लोगों में ईश्वर लोक और परलोक में आस्था हो, जहां सामाजिक आदर की भावना न हो, जिन्हें किसी भी प्रकार के काम करने में संकोच और लज्जा न हो, वहां भी बुद्धिमान व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए। चाणक्य ने इन बातों के साथ साथ इस बात पर भी जोर दिया है कि वहां रहने वाले लोग निरे मूर्ख न हो, उनमें चातुर्य बुद्धि हो, एक दूसरे के लिए त्याग की भावना हो, नम्रता के गुण हो, उसी स्थान पर रहना चाहिए और जहाँ ये बातें न हो उस स्थान पर रहने की सोचना मूर्खता है। यदि किसी देश अथवा स्थान के लोग कानून को तोड़ने में भय अथवा लज्जा का अनुभव नहीं करते, जिन्हें अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति कोई आस्था न हो, जहाँ निरे फूहड़ और निरक्षर हो, जिनमें त्याग की किसी प्रकार की भावना नहीं, ऐसे स्थान पर रहना मनुष्य के लिए उचित नहीं, क्योंकि मनुष्य एक दूसरे के प्रति त्याग के बिना इस संसार में सुखी नहीं रह सकता। उसे किसी न किसी प्रकार अन्य व्यक्तियों के लिए त्याग करना ही पड़ता है, परंतु व्यक्ति के लिए यह भी आवश्यक है कि वह जो भी कार्य करे उसमें उसे निपुण होना चाहिए।
सभी अकुशल व्यक्ति किसी नाव को खेने में असमर्थ होते हैं। उनकी जीवन की नाव या तो कष्टों के झंझावात में पड़कर नष्ट हो जाती है अथवा समुद्र की लहरें उसे निगल जाती है। जानीयात प्रेषणे भृत्यान बांधवान व्यसनागमे मित्रं चापत्य कालेषु भार्यान च विभवक्षय। चाणक्य ने यहाँ बताया है कि समय आने पर संबंधित व्यक्तियों का किस प्रकार परीक्षण हो सकता है, समय पड़ने पर कौन आपका किस प्रकार साथ देता है और सौंपे गए काम को किस प्रकार पूर्ण करता है, इसकी जांच उसके कार्यों से होती है। जिस समय आप अपने सेवक को कोई कार्य पूरा करने का उत्तरदायित्व देते हैं तो वह किस प्रकार उस कार्य की पूर्ति करता है अथवा अपने उत्तरदायित्व में कोताही नहीं करता, तो इससे उस सेवक की योग्यता का पता लगने के साथ साथ इस बात का आभास भी होता है कि उसका आपके प्रति कितना दायित्व है। इसी प्रकार संबंधियों के स्वभाव की जांच उस समय होती है जब वे किसी बुरी लत में पड़ जाते हैं। बुरे व्यसनों में शराब, जुआ आदि अनेक कर्म है, उनसे व्यक्ति की स्वाभाविक वृत्तियां मुखर होकर प्रकट होने लगती है। इसी प्रकार इस बात का भी पता चल जाता है कि उस बुरी आदत से छुटकारा दिलाने में कौन सा परिजन व मित्र सहायक होता है अथवा उसके दर करने के लिए चेष्टा करता है। कुछ ऐसे मित्र भी होते हैं जो उन बुरी प्रवृत्तियों को अपने समर्थन द्वारा किसी व्यक्ति के नाश का कारण भी बन सकते हैं। इसी प्रकार मित्र की पहचान उस समय हो सकती है जब किसी व्यक्ति पर कोई संकट अथवा आपत्ति आती है। अनेक भाषाओं में इस संबंध में कुछ कहावतें भी प्रसिद्ध है जिनका अर्थ यही है कि वास्तव में मित्र वही है जो किसी के संकट काल में काम आता है अथवा उसके साथ मिलकर संकट को बांटने का प्रयत्न करता है। इसी प्रकार चाणक्य ने पत्नी के संबंध में भी कहा है कि संकट की घड़ियों में अपने पति का साथ देकर ही वह पतिव्रता कहला सकती है। यदि स्त्री किसी के धनवान होने तक ही उसके सुख में सम्मिलित रहती है और उस पर दुखों के पहाड़ टूटने पर उससे मुख मोड़ लेती है तो उसे पतिव्रता नहीं कहा जा सकता। पति पत्नी एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान की वास्तविक भावना उसी समय तक प्रकट कर सकते हैं जब वे सुख के दिनों के समय के समान ही दुख में भी एक दूसरे का साथ दें। मनुष्य इस संसार में कोई भी कार्य अकेला रहकर नहीं कर सकता क्योंकि वह सामाजिक प्राणी है। उसे सहायकों, सेवकों, बंधु बांधवों, परिजनों, मित्रों की आवश्यकता पड़ती है। वह इस संसार में जीवन रूपी नैया को सुखपूर्वक खेने के लिए पत्नी तथा मित्रों का साथ जुटाता है, परंतु यदि उसके ये सहायक जीवन यात्रा में खरे नहीं उतरते तो उस व्यक्ति का जीवन निष्फल है। यदि सेवक को दिया हुआ कार्य ठीक तरह से न हो अथवा वह उसे अपनी शक्ति के अनुरूप पूर्ण करने का प्रयत्न न करे तो ऐसे सेवक को रखने का कोई लाभ नहीं। इसी प्रकार जब व्यक्ति किसी दुर्व्यसन में पड़ जाता है, उसे कोई बुरी लत लग जाती है तो बंधु बांधवों का यह कर्तव्य होता है कि वे उसे किसी प्रकार उससे छुटकारा दिलवाने में सहायक हों अथवा उसको ऐसा परामर्श दे कि वह स्वयं उस व्यसन को त्याग दे। परंतु परिवार में कुछ व्यक्ति ऐसे भी हो सकते हैं जो उस व्यसन का समर्थन करते हैं अथवा स्वयं उसमें भागीदार बनते हैं। इससे उस व्यसन में पड़े हुए व्यक्ति का सर्वनाश तो होता ही है, उन व्यक्तियों का भी कल्याण नहीं होता जो दूसरे की इस तरह की कमजोरी से, दुर्बलता से लाभ उठाने का प्रयत्न करते हैं। मित्र के संबंध में अनेक शास्त्रकारों का विश्वास है कि इस संसार में मित्र से बढ़कर दूसरा सहायक और समर्थक व्यक्ति नहीं होता, परंतु मित्र की परीक्षा उसी समय होती है जब किसी पर कोई संकट आ पड़ता है। यदि संकट के समय मित्र आपका सहायक न हो तो आपका उसे मित्र कहना व्यर्थ है। इसी प्रकार स्त्री अथवा पत्नी के वास्तविक स्वरूप का पता तभी चलता है जब मनुष्य के पास धन के कोई साधन नहीं रहते अथवा वह धनहीन हो जाता है। अनेक शास्त्रकारों ने कहा है कि मनुष्य की वास्तविक परीक्षा संकट के समय ही होती है। आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रुसंकटे राजद्वारे शमशाने च यस्तिष्ठति स बांधवः। यहाँ चाणक्य बंधु बांधवों, मित्रों और परिजनों की पहचान बताते हुए कहते हैं कि जब व्यक्ति को कोई असाध्य रोग घेर लेता है, जब वह किसी बुरी लत में पड़ जाता है अथवा उसे खाने पीने की चीजों का अभाव हो जाता है, वह अकाल का ग्रास बन जाता है, उस पर किसी प्रकार का शत्रु आक्रमण करता है, राजा अथवा सरकार की ओर से उस पर कोई मुकदमा अथवा अभियोग लगाया जाता है और जब वह अपने किसी प्रियजन को उसकी मृत्यु पर शमशान भूमि ले जाता है, ऐसे समय में जो लोग उसका साथ देते हैं वही वास्तव में उसके बंधु बांधव होते हैं। मनुष्य पर विपत्तियां आती ही रहती है। हमारे शरीर में अनेक बार असाध्य रोग उत्पन्न हो जाते हैं। मनुष्य अनेक कारणों से किसी बुरी लत का शिकार भी हो जाता है। प्राकृतिक विपदाओं के कारण अकाल आदि भी पड़ते रहते हैं। शत्रुओं से भी भय बना रहता है और यह भी संभव है कि मनुष्य पर कोई सरकारी अभियोग आदि लगा दिया जाए और कोई मुकदमा खड़ा हो जाए। इन सब बातों के साथ साथ मनुष्य के साथ जीवन मरण भी लगा हुआ है। मनुष्य जाता तो अकेला है, परंतु उसकी अंतिम यात्रा में कुछ व्यक्ति अवश्य होते हैं। चाणक्य का मत है कि जो व्यक्ति उक्त बताई गई बातों के समय आपका साथ देते हैं, वही वास्तव में आपके बंधु बांधव कहलाने के अधिकारी है। अनेक बार ऐसा देखने में आया है कि बड़े बड़े व्यक्तियों को जब कोई रोग आ घेरता है अथवा वे
गए दुर्भिक्ष या शत्रु से भयभीत होते हैं तो बहुत कम व्यक्ति उनका साथ देने के लिए तैयार होते हैं। अनेक बार ऐसा भी देखा गया है कि राज्य की ओर से अभियोग लगाए जाने पर तो अधिकांश परिजन साथ देने के लिए तैयार ही नहीं होते। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि यदि हमने इस व्यक्ति का साथ दिया तो संभवतः सरकार की ओर से हमें भी सताया जाना आरंभ कर दिया जाएगा। वस्तुतः किसी ऐसे अवसर के न आने तक आदमी की परख करना कठिन ही होता है। चाणक्य ने बहुत स्पष्ट शब्दों में इस बात का संकेत दिया है कि बंधु बांधव यदि संकट की घड़ियों में साथ नहीं देते तो उन्हें बंधु अथवा परिजन कहना व्यर्थ है। चाणक्य की यह बातें देखने और सुनने में बहुत सामान्य लगते हैं, परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने आचरण में इन बातों को देखकर भी समझ नहीं पाता तो उसे बढ़कर मूर्ख दूसरा कोई नहीं। सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने बंधु बांधवों की ही नहीं जहाँ तक हो सके जन सम्मान की भी सेवा में हाथ बढ़ाएं। उम्मीद करती हूँ कि यह जीवन को राह दिखाने वाली यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ये कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें।